नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी आंकड़े सामने आ चुके हैं और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त बचा नहीं है। तो चुनाव से पहले 5 राज्यों का चुनावी मूड क्या कहता है, आखिर जनता का मन इस वक्त किसके पाले में दिखाई दे रहा है। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर समेत 690 सीटों का चुनावी मूड क्या कहता है, क्योंकि यहाँ आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। आखिर जनता का मन इस वक्त क्या कहता है, क्या सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा या फिर कुछ नया होने वाला है। 5 राज्यों के चुनावी गणित और चुनावी आंकड़े सामने आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर की चुनाव आयोग जो है 30 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और उसमें ये यहाँ पर डिक्लेयर होने वाला है क्या उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों पर ब्रेक लगेगा या फिर चुनावी तारीखों का ऐलान होने वाला है, क्योंकि ये माना यह जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में ही चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर 5 राज्यों पे विधानसभा चुनाव पर जो बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर गए हैं तो उनका क्या यहाँ पर सियासी आंकड़ा दिखाई दे रहा है, इसको लेकर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े देने वाले हैं। और माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 5 से 6 चरणों में चुनाव हो सकता है। आखिर किसके दावे में कितना दम दिखाई दे रहा है, 5 राज्यों के सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि 5 राज्यों के लिए जो विधानसभा चुनाव होने हैं उस पर आपको रीजन वाइज आंकड़े यहाँ पर दिखाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड को लेकर। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटें आ जाती हैं और उत्तराखंड में जिस प्रकार का माहौल देखने को मिला है, बीजेपी लगातार यहां पर अपने मुख्यमंत्री बदल रही है, तो क्या जनता 2022 में बीजेपी को बदलने वाली है या फिर बीजेपी का कमल खिलने वाला है, इसको लेकर आंकड़े क्या कहते हैं। उत्तराखंड के 70 विधानसभा सीटों पर जो नया सर्वे सीबूटन ने जारी किया है, दिसंबर के सर्वे के हिसाब से उत्तराखंड में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। तो शुरुआत के उत्तराखंड में सीएम पसंद कौन हो सकता है, इस पर देखिए जनता की राय है कि पुष्कर धामी को 27% लोग मान रहे हैं सीएम के तौर पर, लेकिन हरीश रावत को 33% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, जबकि अनिल बावनकुले को 18% लोग यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। अजय कोठियाल को यहां पर 9%। यानी सारा कुछ मामला कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज यहां पर जो हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी और हरीश रावत के बीच दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको लेकर आंकड़े क्या कहते हैं, उत्तराखंड में किसे कितना वोट शेयर। देखिए भाजपा को 40% वोट शेयर, कांग्रेस को 36% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी को 13% और अन्य खाते में 11% वोट शेयर जाता नजर आ रहा है। लेकिन सवाल है कि भाजपा और कांग्रेस में वोट शेयर में ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सीटों का गणित क्या कहता है, सीटों के गणित के लिए आपको रीजन वाइज आंकड़े उत्तराखंड के लिए दिखाने वाले हैं। कुमाऊं में अगर देखें तो कुल 20 सीटें आ जाती हैं और यहां पर जो आंकड़ा बन रहा है उसमें देखिए भाजपा को 7 से 11 सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। कांग्रेस के लिए 9 से 15 विधानसभा सीटें, आम आदमी पार्टी और अन्य का यहां खाता नहीं खुल रहा है। यानी कांग्रेस और भाजपा में जब टक्कर है और इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है कुमाऊं में, जिस प्रकार का यहाँ पर जो सर्वे के आंकड़े जारी हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर गढ़वाल के लिए 30 विधानसभा सीटें आ जाती हैं और भाजपा को 16 से 20 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 9 से 15 विधानसभा सीटें, आम आदमी पार्टी और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। यानी यहाँ पर जो है भाजपा आगे दिखाई दे रही है। इसके अलावा मैदान रीजन की अगर आंकड़ों की बात करें तो मैदान रीजन से 20 विधानसभा सीटें आ जाती हैं और भाजपा को 7 से 11 सीटें, जबकि कांग्रेस को यहां पर 8 से 14 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान दिसंबर के सर्वे में सीबूटन ने लगाया है। यानी इस रीजन पर भी कांग्रेस यहां पर भारी नजर आ रही है। यानी सारे आंकड़ों पर गौर करें उत्तराखंड के लेकर तो भाजपा और कांग्रेस में जमकर टक्कर है। दिसंबर में कहीं न कहीं ज्यादा वोट शेयर में अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सीटों में आंकड़ा क्या बन रहा है। देखिए सीटों की अगर आंकड़ों पर गौर करें तो भाजपा को 33 से 39 विधानसभा सीटें, 70 विधानसभा सीटें उत्तराखंड में आ जाती हैं। ऐसे में अगर बात करें तो 36 विधानसभा सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाती है, तो भाजपा बहुमत के आंकड़े तक पहुंच रही है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस पीछे नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में जो है जमकर टक्कर है। 29 से 35 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पहुंच रही है। आम आदमी पार्टी को 1 से 3 विधानसभा सीटें, अन्य खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा में जमकर टक्कर है, लेकिन थोड़ा सा पलड़ा बीजेपी का यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। अब बात करते हैं उस राज्य की जो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुकाबला मानी जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दरवाजे 2000 लोकसभा 24 के भी खोलेगा।
अब किसके खुलने वाले हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 403 सीटों का ग्राउंड जीरो से सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं, आखिर उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है, क्योंकि काफी हलचल उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। बड़े दिग्गज नेता यहां पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी ने यहां पर अपना पूरा दम भी दिखाया है। लेकिन किसके दावे में कितना दम दिखाई दे रहा है, ये आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए देने वाले हैं। आखिर अखिलेश यादव क्या सरकार में वापसी करने वाले हैं या फिर बीजेपी यहां पर बरकरार रहेगी, ये काफी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफी हलचल है और ऐसे में अब बड़े बड़े दिग्गज नेता और क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वो भी उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में उतर रही हैं। लेकिन किसका दम कितना दिखाई दे रहा है, इसके कुछ आंकड़े आपको देते हैं। देखिए, मोदी के भारत से दौरे से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनेगा या नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी इसी महीने में करीब यहाँ पर 10 से 12 रैलियां यहाँ पर कर चुके हैं, तो इसका फायदा कितना बीजेपी उठा पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के ही नेतृत्व में कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जीत दिला पाएंगे, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस प्रकार का माहौल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा किसान भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, किसानों को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर किसानों का वोट बैंक किस तरफ जाने वाला है, क्योंकि किसान काफी यहाँ पर जो है क्षेत्र में आते हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए जो गन्ना किसान है और यहाँ पर जाट वोट बैंक है उसका काफी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। लेकिन हाल ही में ये बड़ी खबर आई है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कि किसान नेता सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। पंजाब के लिए यहां पर जो बड़ी खबर थी, ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी माना जा रहा है कि किसान नेता यहां पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, तो इसका फायदा और नुकसान किसे कितना हो सकता है यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कौन सा मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इस वक्त चुनाव होते हैं तो ध्रुवीकरण को लेकर लोग जो है वो यहाँ पर 17% लोग मान रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि ध्रुवीकरण हो सकता है। किसान आंदोलन अभी भी 24% लोगों का मानना है कि किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव में बना हुआ है, क्योंकि किसान जो है किसान आंदोलन तो खत्म हो चुका है, लेकिन किसानों की जो मांगे हैं वो अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, वो अभी भी उन मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। कोरोना को लेकर भी यहाँ पर 16% लोग मान रहे हैं कि हाँ कोरोना उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, और जिस प्रकार की अब खबरें कोरोना को लेकर आ रही हैं, क्या यहाँ पर इसका प्रतिशत और बढ़ेगा आने वाले वक्त में। कानून व्यवस्था पर भी लोग 16% लोग मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें 16% लोगों की सहमति रही है, जबकि सरकार के काम को लेकर भी 10% लोग मान रहे हैं कि ये यहाँ पर मुद्दा बन सकता है, सरकार के जो काम है। और आखिरी वक्त पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर जिस कार से शिलान्यास कर रहे हैं उसको लेकर भी यहाँ पर सवाल यहाँ पर जनता से पूछे हैं सी वोटर के हिसाब से। लेकिन सभी यहाँ पर आंकड़ों पर गौर करें तो बुंदेलखंड हो तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें पूर्वांचल में किसका कितना दबदबा दिखाई दे रहा है, इसके अलावा पश्चिमी यूपी में किसको कितनी बढ़त दिखाई दे रही है, इसके अलावा अवध में किसको कितना यहाँ पर नुकसान और कितना फायदा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सारे रीजन के एक साथ अगर आंकड़ों पर गौर करें तो कितना अंतर दिखाई देता है। देखिए, बात करें 2017 में 325 सीटें, लेकिन अब दिसंबर के सर्वे के हिसाब से 212 सीटें बीजेपी को, जबकि यहां पर 12 तो समाजवादी पार्टी को 151 से 163 सीटें, जबकि बीएसपी को 12 से 24 सीटें, कांग्रेस को 2 से 10 सीटें, अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में फिलहाल बीजेपी सरकार की यानी बहुमत के आंकड़े को तो पार कर रही है, लेकिन 2017 के मुकाबले कई ज्यादा सीटों का नुकसान उनको दिखाई दे रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को कहीं ज्यादा फायदा दिखाई दे रहा है। 48 से बढ़कर समाजवादी पार्टी 151 से 163 सीटों पर पहुंच रही है। क्या बहुमत के आंकड़े तक पहुंचेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में काफी माहौल गर्मा चुका है, ऐसे में अब क्या होने वाला है। अब बात करते हैं पंजाब के लिए। जहां दोस्तों पंजाब में जिस प्रकार का माहौल है, पंजाब में किसान घर वापसी कर चुके हैं और अरविंद केजरीवाल पंजाब में जिस प्रकार का माहौल बना रहे हैं, पंजाब के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं। क्या पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी का साथ देने वाले हैं या फिर कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस में जिस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता थे उनमें कहीं न कहीं जो आपसी भिड़ंत थी उसका नुकसान कांग्रेस को क्या 2022 चुनाव में होने वाला है। कहीं न कहीं जिस प्रकार से यहाँ पर पंजाब में बीजेपी को एक बड़ा
बड़ा दिग्गज नेता यानी जो कैप्टन है उनका साथ मिल गया है। तो क्या पंजाब में बीजेपी कुछ नया करने वाली है या फिर आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी या फिर कांग्रेस की ही सरकार रहेगी, इसको लेकर 117 विधानसभा सीटों का चुनावी आंकड़ा क्या कहता है। सबसे पहले बात करते हैं कि पंजाब में सीएम पसंद सबसे महत्वपूर्ण किसे माना जा रहा है। देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को केवल 2% लोग मान रहे हैं क्योंकि वो अब बीजेपी ज्वाइन कर गए हैं। ऐसे में अगर बात करें तो वो बीजेपी के पक्ष में और किसान आंदोलन जिस कार को देखने को मिला था, तो क्या किसान जो है बीजेपी का साथ देंगे या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह का, ये तो आने वाला वक्त ही बताया। लेकिन सुखबीर बादल को 17% लोग मान रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अकाली दल के बड़े दिग्गज नेता, जबकि अरविंद केजरीवाल को 24% लोग मान रहे हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री के तौर पर चरण सिंह चन्नी को 33%, नवजोत सिंह सिद्धू को 5%, यहाँ पर भगवंत मान को यहाँ पर 13% लोग मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सीएम की पसंद यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन अब आंकड़ों पर गौर करें, पंजाब के लिए किसे कितना प्रतिशत वोट शेयर मिलने की संभावना लगाई जा रही है 117 विधानसभा सीटों के लिए। तो कांग्रेस को 34% वोट शेयर जाने की संभावना है, आम आदमी पार्टी को 38% वोट शेयर जाने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है, जबकि अकाली दल और जो बीएसपी का गठबंधन है उसको 20% यहाँ पर वोट शेयर जा सकता है। बीजेपी को केवल 0 से 3% वोट शेयर, अनेक खाते में 0 से 5% वोट शेयर जा सकता है। यानी इस वोट शेयर को कन्वर्ट सीटों में किया जाए तो कितना आंकड़ा किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है, किसे बहुमत का आंकड़ा मिलने वाला 117 विधानसभा सीटों को लेकर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए 39 से 45 विधानसभा सीटें पंजाब में मिलने की संभावना लगाई जा रही है, जो पंजाब के लिए कांग्रेस में बड़े दिग्गज नेताओं में आपसी जो फूट थी उसका नुकसान कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हो सकता है, जो आंकड़े हैं। जबकि आम आदमी पार्टी इसका फायदा उठा रही है। आम आदमी पार्टी को 50 से 56 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अकाली दल प्लस के लिए 17 से 23 सीटें, बीजेपी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल सकता है, हो सकता है कि वो 0 से 3 सीटों पर पहुंचे, लेकिन अन्य खाते में 0 से 1 विधानसभा सीट पर जाने की संभावना सी वोटर ने पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए जो आंकड़े जारी किए हैं। यानी पंजाब में बड़ा उलटफेर हो रहा है, आम आदमी पार्टी सरकार के आंकड़े तक पहुंच रही है, यानी सबसे बड़ी पार्टी पंजाब में आम आदमी पार्टी बनते नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को जमकर नुकसान होने की संभावना यहां पर लगाई गई है। लेकिन किसकी बनेगी सरकार, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में क्या टक्कर होगी या फिर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी, ये तो होने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पंजाब की लेकर बात करें तो काफी कुछ हलचल देखने को मिली है, जिस कार का माहौल देखने को मिला है। लेकिन गोवा में किसको खाते में कितना वोट शेयर जा रहा है, गोवा किसके पक्ष में जा रहा है, इसके आंकड़े आप देख सकते हैं कि गोवा में जिस कार का माहौल है, गोवा के लिए बीजेपी को 30% वोट शेयर, कांग्रेस को 20% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी को 24% वोट शेयर, अन्य खाते में 26% वोट शेयर 40 विधानसभा सीटों को लेकर। लेकिन सीटें किसके पक्ष में कितनी सीटें, बीजेपी को 17 से 21 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, यानी 21 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आती है। बीजेपी उस आंकड़े तक पहुंच रही है, लेकिन पहुंच ही रही है, उसके पार नहीं जा रही। क्या यह आंकड़ा गिरेगा या फिर बढ़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस को 4 से 8 सीटें, आम आदमी पार्टी को 5 से 9 सीटें, अन्य के खाते में 6 से 10 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान सी वोटर ने गोवा के अंदर लगाया है। यानी गोवा में बीजेपी सरकार के आंकड़े को पार करती नजर आ रही है। जबकि मणिपुर का क्या सियासी गणित कहता है, मणिपुर के लिए अगर बात करें तो मणिपुर के वोट शेयर पर गौर करें तो बीजेपी को 38% वोट शेयर, कांग्रेस के लिए यहां पर 34% वोट शेयर, एनपीएफ पार्टी के लिए 9% और अन्य खाते में 19% वोट शेयर। 60 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस में ज्यादा अंतर वोट शेयर में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सीटों में कितना अंतर दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 29 से 33 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, 31 सीटों पर यहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार आती है। तो कांग्रेस को 23 से 27 सीटें, एनपीएफ पार्टी के लिए 2 से 6 सीटें, अन्य खाते में 0 से 2 सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी मणिपुर में भी कांग्रेस और बीजेपी में जमकर टक्कर हो सकती है, लेकिन बीजेपी का थोड़ा सा पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। यानी 5 राज्यों पर जो आपको समीकरण दिखाए हैं, 5 राज्यों पर बड़ा उलटफेर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के आंकड़े तक पहुंच रही है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या ये और आंकड़ा गिरने वाला है या फिर समाजवादी पार्टी यहां पर कुछ नया करने वाली है, या फिर बीजेपी जिस कार से यहां पर उत्तर प्रदेश चुनावी मैदान में उतर गई है उसका फायदा बीजेपी उठाकर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बरकरार रख पाएगी। इसके अलावा पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी की वापसी हो रही है सरकार में, जबकि कांग्रेस को बड़ा झटका हो सकता है। जबकि गोवा में बीजेपी सरकार के आंकड़े तक पहुंच रही है। मणिपुर और उत्तराखंड में भी जो है कांग्रेस और बीजेपी में आपसी टक्कर देखने को मिल रही है। तो 5 राज्यों के चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान आपको दिखाए हैं। आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि 5 राज्यों के लिए तारीखों के ऐलान के बाद जिस कार के टिकट बंटवारे होते हैं, जिस कार से यहाँ पर चुनावी मैदान में अपने अपने घोषणा पत्र जारी होते हैं, उसके बाद काफी अंतर इन राज्यों के जो चुनावी आंकड़े हैं उनमें देखने को मिल सकता है।
लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।